साथियों नमस्कार, मैं आपका होस्ट अमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई जंक्शन में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस फोटो में देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ, आपने सही सुना और सही देखा। आज 1 अप्रैल 2026 है और 1 अप्रैल से देश में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ने जा रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं कि इसमें फ्यूल भी है, इसमें रुपया भी है, इसमें बैंक भी है, इसमें टैक्स भी है। यानी 1 अप्रैल से आखिर वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, एक कौन कौन से नियम हैं जो देश में बदलने जा रहे हैं। इस आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आज से हमारी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है और इस देश में क्या क्या बदलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ज़रा हम शुरू करते हैं क्या क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या असर हो सकता है और आपकी जेब कितना कष्ट उठाएगी और कौन कौन सा काम आपको पहले कर लेना चाहिए, ज़रा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ज़रा देखिए पहला जो सेशन है, पहला जो आपको मैं बता दूं कि पहले क्या पढ़ने जा रहा है। पहले इनकम टैक्स वालों के लिए मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो बदलाव है इनकम टैक्स में देखने को मिल सकता है। पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इनकम टैक्स में देखने को मिल सकता है और नई टैक्स स्लैब लागू हो सकती है, जिसमें टीडीएस के नियम भी अपडेट हो सकते हैं। जैसे इसमें जितने सैलरी वाले लोग हैं उनकी सैलरी सीधे प्रभावित हो सकती है। इनकी जो सैलरी है, सैलरी वालों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा क्या है, बैंक रूल्स। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब याद रखिएगा 2026 में बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आने वाले अक्टूबर नवंबर तक बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसीलिए जहाँ भी निवेश करना है बहुत सोच समझ के निवेश करना है। मिनिमम बैलेंस, यानी आपके अकाउंट में लोवेस्ट कितना बैलेंस रह सकता है, कितना रहेगा तो उसका चार्जेस लगेगा, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा उसका। एटीएम चार्जेस, अगर बार बार आप एटीएम का यूज़ कर रहे हैं, बार बार एटीएम से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और केवाईसी से जुड़े हुए अपडेट, ठीक है, हो सकते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को आपको अपडेट रखना है। जो लोग बार बार यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, बार बार पैसा भेजते हैं, बार बार पैसा मंगाते हैं, ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, समझ लीजिए उस पर भी टैक्स लगने जा रहा है। लिमिटेशन होना चाहिए कि एक आदमी कितनी बार पेटीएम का चाहे फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब चलते हैं ज़रा तीसरे पार्ट पे, पेट्रोल और एलपीजी। 1 अप्रैल से एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर साल 1 तारीख को अपडेटेड मूड में आती है, कितना बढ़ा कितना घटा ये डेटा 1 अप्रैल हर साल मिलता है 1 अप्रैल को। ठीक है, व्हीकल रूल्स, जिसके पास पुरानी गाड़ियां हैं जो VS4 है, VS6 नहीं है, उन पे क्या असर होने देखने को मिल सकता है। तो गाड़ियों के लिए VS6 फेज़ 2, यानी VS6 गाड़ियाँ जो नई वाली बन रही हैं वो बन रही हैं, लेकिन इसका अब दूसरा फेज आने जा रहा है। पहला फेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दूसरा फेज आने जा रहा है। इसमें एमिशन नॉर्म्स, यानी जो धुआं वो निकालती हैं अपने साइलेंसर से, इस पे जो परिवहन मंत्रालय है वो सख्त हो चुका है और पुरानी गाड़ियों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, पुरानी गाड़ियों के लिए जो VS4 मॉडल हैं उनके लिए नए कानून लागू किए जा सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं पार्ट 5 पे, यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट। जैसा मैंने अभी कहा, यदि आप यूपीआई करते हैं, यदि आप किसी को फ़ोन पे करते हैं, यदि आप किसी को गूगल पे करते हैं, जिसको जीपे कहा जाता है, क्या परिवर्तन हो सकता है। तो यूपीआई यूजर्स के लिए भी कुछ अब इनएक्टिव यूपीआई आईडीज़, यानी कुछ ऐसे भी इसमें कस्टमर होते हैं जो यूपीआई बना तो लेते हैं लेकिन कभी किसी को पैसा भेजते नहीं हैं, वो किसी को भेजते नहीं हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनकी आईडी बंद की जा सकती है और ट्रांजैक्शंस रूल में बदलाव हो सकता है।
यानी आपकी आईडी अगर आप ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हैं तो जो डॉर्मेट में चला जाता है अकाउंट, ठीक उसी तरीके से यूपीआई भी डॉर्मेट में जा सकता है और आप अपने यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो करते ही नहीं है, बस बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद भी हो जाएगा, उनको तो वैसे भी नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं पार्ट 6 पे, जीएसटी एंड बिजनेस। जितने व्यापारी बंधु हैं, जितने लोग व्यापारी हैं जो जीएसटी उनके पास है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उनके पास है, तो जीएसटी फिलिंग और ई इनवॉइसिंग के नियम अपडेट किए गए हैं। जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी रसीद हमको फ्लिपकार्ट वाला, अमेज़ोन वाला ला के नहीं देता है, वो अपने हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से, मित्रा से ही क्या करते हैं, उसका इनवॉइस डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें भी परिवर्तन होने जा रहा है। छोटे व्यापारियों को ध्यान देना ज़रूरी है, छोटे व्यापारियों को इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो आज 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। तो आप सभी हमेशा अपने हर चीज़ को लेके अपडेटेड रहिए, ताकि आने वाला कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको पहले ही सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू।